हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे NaCl के स्ट्रक्चर के बारे में। अब NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सोडियम क्लोराइड दो टाइप का होता है। एक होता है टेबल साल्ट, जो आप डेली लाइफ में खाते हैं। ठीक, उसका भी सेम फार्मूला होता है, सोडियम और क्लोरीन का कंपोजिशन होता है। और रॉक साल्ट किसको कहते हैं? सेंधा नमक, जो प्योर फॉर्म में, मिनरल फॉर्म में आता है, उसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं, या इसी को हैलाइट भी बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड को हैलाइट भी। ठीक है, तो रॉक साल्ट जो है सेंधा नमक होता है, रॉक साल्ट ये वाला। ये क्या है? रॉक साल्ट है। तो इन सब का स्ट्रक्चर होता क्या है? हिमालयन रॉक साल्ट, प्योर पिंक साल्ट फ्रॉम द पिंक कलर का जो होता है वो क्या है? रॉक साल्ट। ठीक, ये वाला, ये सब जितने हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा होता है, इसमें सोडियम और क्लोरीन कैसे अरेंज रहते हैं? तो पिछली क्लास में हमने बताया कि जो थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है और उस पॉइंट्स के द्वारा जब दर्शाया जाता है एटम्स या मॉलिक्यूल्स को, तो उसको बोलते थे स्पेशलिटिस। और उस स्पेशलिटिस से जब एक सिंपलेस्ट यूनिट हम निकालते थे, जो सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होता था, उसको हम बोलते थे यूनिट सेल। ठीक है, अब इसमें से एक यूनिट सेल ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसमें से कोई एक यूनिट सेल हमने निकाल लिया, इधर हमने रख दिया। अब उस एक यूनिट सेल में कितने सोडियम और कितने क्लोरीन हैं और कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो अब देखिए, यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, क्रिस्टल पैरामीटर ए बी सी मतलब एज लेंथ, है ना? एजेस जो है ABC, तीन एजेस होंगे, तो तीनों बराबर है, 5.64 एंगस्ट्रम, और बी भी 5.64 एंगस्ट्रम, सी भी सेम है। फिर अल्फा बीटा गामा 90 है। मीन्स ये किस केस में होता है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में तीनों एजेस बराबर रहते हैं और तीनों एंगल भी अल्फा बीटा गामा 90 के होते हैं। तो ये है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अरेंजमेंट इसका है ना? किसमें अरेंजमेंट है? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, उसमें भी क्यूब में, है ना? क्यूब में अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे सोडियम है और कहाँ कहाँ पे क्लोरीन है, तो स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है। ठीक है, कि ये जो है सोडियम, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कलर से। सोडियम कहाँ पे है? कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे, सब कॉर्नर्स पे दिख रहा है। और कहाँ पे दिख रहा है? फेस सेंटर पे। ठीक, फेस पे दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा। तो सोडियम कहाँ पे है? फेस सेंटर्ड पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ है, ठीक, यहाँ भी है, फेस पे है और कॉर्नर्स पे है। जबकि क्लोरीन्स जो है एज सेंटर पे है, जो एजेस हैं उनके एज के सेंटर पे है और बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है। तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये चीजें क्लोरीन्स जो है दिखाएगा आपको कॉर्नर्स पे, है ना? और सोडियम को दिखाएगा एज सेंटर पे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको स्टैंडर्ड मान के चलिए। जो स्टैंडर्ड बुक है, किसी किसी बुक में, 11th 12th की भी बुक में उल्टा दिया हुआ है। ठीक, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन हम स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे ये पूरी शर्मा पठानिया की बुक है, इसमें दिया हुआ है सोडियम जो है ये
इस छोटे वाले डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्ड पे, और क्लोरीन कहाँ है, बड़े वाले ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहाँ है, एज सेंटर पे, ठीक है, और बॉडी सेंटर पे। तो सोडियम कहाँ पे होता है, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्ड पे। क्लोरीन कहाँ होता है, एज सेंटर्ड पे और बॉडी सेंटर्ड पे। तो बस ये जानना हमको। तो अगर आपको सपोज दैट क्वेश्चन पूछ देता है कि सोडियम एटम्स इन NaCl structure, sodium atoms are present at corners and face centered, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। लेकिन कुछ बुक के अकॉर्डिंग जो है क्लोरीन्स को रखते हैं कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्ड पे, वहीं सोडियम को रखते हैं एज सेंटर्ड पे। तो हम फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड बुक को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे अरेंजमेंट होता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन ए FCC एरे। FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। अब बल्कि एनायन इन विच द कैटायंस ऑक्यूपाई ऑल द ऑक्टाहेड्रल होल, जो कैटायंस होगा वो कहाँ रहेगा, ऑक्टाहेड्रल होल में। मीन्स कैटायंस कौन सा है, Na+, तो Na+ कहाँ होगा, ऑक्टाहेड्रल होल में, ठीक है। Alternatively, it can also be treated as a structure in which anions occupy all the octahedral hole in FCC array of cations. तो दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है। It can also be treated as a structure in which anions occupy all the octahedral hole. तो anions भी octahedral hole में हो सकते हैं, ठीक है। And it is evident from the diagram that each ion is surrounded by an octahedron of 6 counter ions. Thus, the coordination number of each type of ion is 6 and the structure is related to a 6:6 coordination. ठीक है। तो एक जो सोडियम है ये 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, किसी भी चीज का कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे ये सोडियम है, ये सोडियम कितने उसके नियरेस्ट नेबर हैं, कितने पड़ोसी उससे टच कर रहे हैं, कितने पड़ोसी एटम उसको टच कर रहे हैं, उसको उसका बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एक ये सोडियम है, ये 3 ये वाले और 3 इधर वाले, तो 6 एटम क्लोरीन के 6 एटम से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। उसी तरह क्लोरीन भी 6 सोडियम एटम से घिरा हुआ रहता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6:6, है ना। ईच Na+ is surrounded by 6 chloride and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion, therefore it has 6:6 coordination, ठीक है। एंड अरेंजमेंट कैसा होता है, इट हैज फेस सेंटर अरेंजमेंट, या इसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं, CCP। एंड सोडियम आयन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स, कहाँ पे रहता है, कॉर्नर्स पे, और एंड फेस सेंटर्ड, कहाँ पे, फेस सेंटर्ड पे है। एंड क्लोराइड आयन ऑक्यूपाई बॉडी सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड पे और एज सेंटर्ड पे, ठीक है, बॉडी पे रहेगा और एज सेंटर्ड पे। तो हमको जानना क्या है इसमें कि अरेंजमेंट कैसे होता है। तो ये रिवर्स भी हो सकता है ना, क्लोराइड कॉर्नर्स पे रहे और सोडियम जो है एज सेंटर पे रहे, ठीक है। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टैंडर्ड बुक में जो है, जो लिखा हुआ है उसी को हम मान के चलेंगे। स्टेटमेंट, अगर कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है आपको तो वही सही होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक को ही माना जाएगा जैसे इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है। अब पता करना हमको कि इसमें एक यूनिट सेल में कितने एटम्स आते हैं। एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ NaCl यूनिट्स पर यूनिट सेल, ठीक है। एक यूनिट सेल में कितने NaCl होंगे। तो NaCl सोडियम कहाँ है, कॉर्नर्स पे, तो 8 एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8। हमने बोला था कि कितना होता है, 1/8। कैसे,
कॉर्नर्स वाला क्या है, ये कॉर्नर्स पे है, तो इसका 1/8 भाग ही 1/8 फ्रैक्शन ही इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करेगा। और इसी यूनिट सेल में हमको पता करना है, एक यूनिट सेल। और फेस वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा, फेस वाला ये है, फेस वाला आधा इधर गया इस यूनिट सेल में, आधा इस यूनिट सेल में, तो फेस वाले का कंट्रीब्यूशन एक इस यूनिट सेल में आधा है और कॉर्नर्स वाले का 1/8 है, क्योंकि टोटल 8 क्यूब जो है इससे घिरा हुआ रहेगा। और फेस वाले के केस में इसके बगल में एक ही क्यूब होगा, तो दो के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो हाफ होगा। ये चीजें बताया हमने, और ये देखो दिख भी रहा है, ठीक। तो कॉर्नर्स वाला 1/8, फिर बॉडी सेंटर्ड वाला बीच में रहेगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट सेल में रहेगा, दूसरे जगह नहीं रहेगा, ठीक है। तो 8 एट द कॉर्नर कंट्रीब्यूट 1/8, तो टोटल कॉर्नर्स कितने हैं 8, 1/8, तो 1 होगा कॉर्नर्स के द्वारा Na प्लस 1 होगा। और 6 कहाँ है, फेसेस पे है, तो फेसेस पे कंट्रीब्यूशन कितना, हाफ है, तो और 6 फेसेस होते हैं, तो 6 इंटू 1/3, तो 3 + 1 4 सोडियम, 4 सोडियम एटम है। कहाँ पे, एक जो है इस यूनिट सेल में 8 कॉर्नर्स पे और 6 फेसेस पे, तो एक यूनिट सेल में कितने सोडियम एटम है, 4 सोडियम एटम, ठीक है, 4 सोडियम एटम। फिर उसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन कहाँ है, 12 एट द एज सेंटर, 12 एट द एज सेंटर, 12 एट द एज सेंटर कंट्रीब्यूट 1/4, क्योंकि एज पे रहेगा तो 3 और यूनिट सेल उसको कवर करने के लिए लगेंगे, टोटल 4, तो एक के साथ कितना आएगा 1/4, तो 12 इंटू 1/4 3। फिर एक बॉडी सेंटर पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन फुल्ली कंट्रीब्यूट कर रहा है उस यूनिट सेल में, तो उसको 1 मानेंगे। तो टोटल क्लोराइड आयन 4 और टोटल सोडियम 4, ठीक है। तो देयरफॉर देयर आर 4 NaCl मॉलिक्यूल इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने NaCl मॉलिक्यूल हुए, 4 NaCl मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है। एंड देयर आर 4 क्लोराइड एंड 4 सोडियम आयन इन 1 यूनिट सेल। दीज आर टोटली 8 आयंस। अगर आपसे पूछता है कि टोटल कितने आयंस होंगे, तो 4 सोडियम के, 4 क्लोराइड के, टोटल 8 आयंस होंगे, ठीक है। लेकिन NaCl यूनिट कितना होगा, 4 NaCl, ठीक है, 4 NaCl मॉलिक्यूल्स एक यूनिट में हो, यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कितने NaCl मॉलिक्यूल होंगे, 4 NaCl मॉलिक्यूल्स होंगे, जबकि आयंस कितने होंगे, 8 आयंस होंगे, ठीक है, 4 सोडियम 4 क्लोरीन, ठीक। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। क्लोरीन का या सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है, या एक क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा हुआ है। जो नियरेस्ट नेबर होता है, जो टच करता है उस एटम को, उसको उसका बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो स्ट्रक्चर ऑफ NaCl में हमको बस इतना ही जानना था। और ये यूनिट सेल है, अब इसको हम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। और इसका अरेंजमेंट कैसा है, फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। और एक यूनिट सेल में 4 NaCl मॉलिक्यूल्स होते हैं, और या कह सकते हैं कि 8 आयंस होते हैं। और सिमिलर स्ट्रक्चर जो है, द स्ट्रक्चर ऑफ KCl क्रिस्टल इज सिमिलर टू दैट ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो आपके सिलेबस में जो है, BSc सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और KCl, तो KCl का जो स्ट्रक्चर होता है NaCl के ही समान होता है, ठीक है। तो पोटेशियम कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे, और क्लोरीन कहाँ रहेगा,
एच सेंटर पे। तो सेम चीज आएगा, 4 KCl molecules in one unit cell and 8 ions of potassium and chloride in one unit cell, same like NaCl। और बहुत सारी चीजें हैं, ओटाइज स्ट्रक्चर है, रूटाइल स्ट्रक्चर, रूटाइल सैंड बोलते हैं इसको, टाइटेनियम ऑक्साइड का होता है तो इसको रूटाइल बोलते हैं। तो ये चीजें आपको सिलेबस में अभी नहीं है, आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस में ओनली रॉक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है या फिर टेबल सॉल्ट, उसका सेम स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। ओके, तो आप यहाँ पे ये वेबसाइट है केम ट्यूब 3D, यहाँ पे जा करके इनऑर्गेनिक वाले सेक्शन में जाएंगे आप। ए बी स्ट्रक्चर, कई टाइप के स्ट्रक्चर हैं, AB2 है, ABTO में CF2 Na2, जिसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, TiO2 का है ना, ये AB2 में है। तो हमको पढ़ना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ NaCl और KCl है। ABT वाले में TiO2 रूटाइल सैंड है ना, TiO2 रूटाइल का भी है यहाँ, रूटाइल वो कैसा होता है। तो सब स्ट्रक्चर जाके यहाँ से आप देख सकते हैं। NaCl को खोलेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और उसका एक यूनिट सेल। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।